यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। हमारे इस वाणी के अधिष्ठाता स्वामी जी के मित्र थे, संत मित्र थे। उनका नाम था बाबा हरिनाथ जी। वो हमसे खूब प्रेम रखते थे। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की स्थापना भी उन्होंने अपने कर कमलों से 1992 में की थी, एक ध्वजा लगा के। तो वे जोधपुर के पास एक डांगियाबाद जगह है, वहां पे एक भक्त के खेत में उनकी कुटिया बनी हुई थी। स्वामी शरणानंद जी का गोलोकवास हो गया 1974 में, तो उसके बाद वो वहीं रहते थे। गोदाम पथमेड़ा की स्थापना हुई तो वो कुछ समय पथमेड़ा रहते, कुछ समय वहां रहते, ऐसा उनका चलता था। 1997 में उनका स्वास्थ्य गिर गया, शतायु के आसपास पहुंच गए थे। वो लेट गए, औषधियों होती रही, जोधपुर में थे और बार बार एक ही बात करते थे कि हमारे बारे में कि उनको बुलाओ। किसी कारणों से हम जा नहीं पाए, महीनों व्यतीत हो गए। एक दिन चले भी तो उस गाड़ी का दुर्घटना हो गई, वापिस एक महीना और हो गया। हम जब उनसे मिले तो लेटे हुए थे और जाते ही वो बैठ गए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि महीनों से लेटे हुए इनमें कहां से बल आ गया। बैठे, सिर पकड़ के हमें चुमा, इशारा किया कि सबको जाने का कहो। तो सभी उस कक्ष में से हमने कहा सब पास वाले में चले जाओ। सब लोग चले गए। उन्होंने हमें दो बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने मुझे, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने ये कहा था कि संत वाणी का प्रचार प्रसार तुम्हारे माध्यम से होगा, और मैं अपने जीवन में इनका प्रचार प्रसार कर नहीं पाया। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग में गीता जी के साथ साथ में संत वाणी की बात सभी श्रद्धालुओं में कहते थे, पर अकेली संत वाणी की बात वो अलग से नहीं करते थे। मानव सेवा संघ के संस्थापक श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी का भाव ये था कि जैसा ये भाव जिस रूप में वाणी प्रकट हुई उसी रूप में साधकों के सामने जाए तो संसार का बहुत बड़ा हित होगा। तो उन्होंने ये कहा था, पर वो बोले कि मैं वो कर नहीं पाया। तो आप अगर हाँ कहे तो मेरे मन में जो अटकी हुई बात है वो छूट जाए। और दूसरा, उनकी एक सेवा में कोई थे प्राणी, उस प्राणी में वो प्राणी उनके बिना चटपटा रहा था कि ये अगर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप उनको समझा सकते हो, धैर्य दिला सकते हो, विश्वास दिला सकते हो। वो आपकी बात पे विश्वास करते हैं और वो मेरे इस शरीर से ममता छोड़ देंगे तो मैं आराम से शरीर त्यागूंगा। ये महात्मा की बात है, वृत त्यागी महात्मा, सिद्ध कोटि के महात्मा थे। वो केवल कोपन पहनते थे। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के लंगोटिया यार थे। ये दोनों बातें उन्होंने हमसे कही। तो हमने कहा बाबा, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, हमारा कोई अभ्यास भी नहीं, हमारी कोई रुचि नहीं कथा प्रवचन करने की, हम कैसे संत वाणी का प्रचार करें। तो बोले कैसे भी करो, पर आप हाँ कहो कि मैं संत वाणी का प्रचार करूंगा। और इनको समझाओ। तो हमने उस समय जैसा गुरुदेव ने प्रेरणा दी, हमने कहा ठीक है, गौ सेवा कार्य करते करते जहां भी हमें अवसर मिलेगा हम संतवाणी की बात स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी यथावत रूप से प्रस्तुत करेंगे। ये घटना 1998 की है और अब उसको
लगभग कितने वर्ष हो गए, 25 वर्ष होने आ रहे हैं। उसके बाद ये अवसर मिल रहा है कि हम संतवाणी का इस तरह से पूरा पारायण कर रहे हैं और उसी की प्रकाश में सारी चर्चा कर रही है। वचन हमने उन महापुरुष को दिया था, हम उस वचन को निभा रहे हैं, निभाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि उनको समझाओ, तो हमने कहा हम बाबा अभी समझाते हैं। हम उस कक्ष में से पास वाले कक्ष में गए और जिनका उन्होंने कहा था उनको बैठाया, कहा कि आपके कारण ही बाबा पिछले 7 महीनों से कुछ भी लिए बिना प्राणों का त्याग नहीं कर रहे हैं। आप बाबा को कहें कि बाबा मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और आप सुख से प्रयाण कर सकते हैं। ये एक चमत्कारिक बात है। हमने ये कहा उसी रात को, शाम की बात थी, रात को हमें कोलायत जाना था, तो हम वहां से प्रस्थान कर गए। जब हम ये बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा होने से क्या होगा। मैंने कहा ऐसा होने से बाबा देह का त्याग कर देंगे। कब करेंगे? मैंने कहा जब तुम मन से बाबा को ये कह दोगे उसी समय त्याग। तो ये आश्चर्य कि हम तो रात्रि को निकल गए, अब रात को उन्होंने कुछ कहा होगा। रात भर वो बाबा के पास रहे और भी रहे और सुबह प्रथम पहर में 3:30 बजे के आसपास में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ये घटना जो है घटित हुई, हम आपको बता रहे। ममता कैसे पकड़ती है जीव को, उसका ये प्रमाण है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी उनकी ममता नहीं है, तो दूसरा जीव उसमें ममता रख रहा है तो फंस जाते हैं। इसलिए कई संत तो किसी को चेला बनाते नहीं, किसी से मोह रखते ही नहीं। हमारे श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक भी शिष्य नहीं बनाया और एक भी कुटिया नहीं बनाई अपने लिए। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी हुआ तो लगा होगा। एक प्रसिद्ध पुरुष स्वामी जी के पास जाते थे। एक बार स्वामी जी को बोले, उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों शिष्य बनाए हुए थे। बोले स्वामी जी हमारा क्या होगा? स्वामी जी बोले घोर नरकों में जाओगे तुम। घोर नरकों में जाओगे तुम। क्यों? बोले अपना खुद का तो पता है नहीं और दूसरों को तारने का ठेका ले रहे हो, बांध रहे हो प्रजापतियों के जानवरों की तरह। अब वो सोचेंगे अब तो हमारे गुरु महाराज हमारा कल्याण कर लेंगे, खुद मेहनत करेंगे नहीं, खुद पुरुषार्थ करेंगे नहीं, ऐसा आश्वासन देते हो और स्वयं का पता नहीं। भाई कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता जब तक वो चाहे नहीं। फले फूले पुर चेत चाहे सुधा बरसे में, मूर्ख हृदय न चेती गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी भी चाहे तो भी जब तक वो स्वयं नहीं चाहता है तब तक कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए किसी का ठेका नहीं लेना चाहिए, स्वयं का उद्धार करे, उसी में सबका। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से
परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।